भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव स्तुति कर रहे। नंदी ने भगवान के मुख से जो विष की राल नीचे बह रही थी उसको नंदी ने चाटना प्रारंभ किया। जब नंदी ने चाटना प्रारंभ करा और उस राल को जब नंदी ने चाटा तो शरीर में कष्ट हुआ। भगवान शिव से वर नंदी ने मांगा कि आप पृथ्वी को छोड़कर कहीं ना जाएं, मृत्यु लोक को छोड़कर कहीं ना जाएं, इस भूमंडल को छोड़कर कहीं ना जाएं। देखा जाए, अगर आप स्मरण करेंगे और अगर आप देखेंगे तो देखा जाए तो अगर आज देव अधिदेव महादेव मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शिव दातार, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी अगर आज पृथ्वी पर हैं, मृत्यु लोक में अगर मेरे भोलेनाथ जी अगर आज विराजमान हैं, भूमंडल पर अगर आज मेरे भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं, तो ये समझिएगा कि ये नंदीश्वर की कृपा है। इसलिए नंदी के गले पर भगवान शंकर ने अपना हाथ फेरा। नंदी के गले भगवान शिव ने अपना हाथ फेरा। आप में से कभी किसी ने किसी बेल, किसी नंदी के गले पर हाथ फेरा है? बोलो, जम के बोलो जरा। आपके दरवाजे पर कोई बेल आया हो, आपके घर में गाय का छोटा सा बछड़ा हो, आपके घर में कोई गाय का पुत्र हो, बेल हो, नंदी हो, उसके गले पर कभी हाथ फेरना तो गला ऊंचा करते जाता। किस किस ने फेरा है? जिसने इसने कभी हाथ फेरा हो। गाय को भी अगर हाथ फेरोगे ना, गाय के गले पर हाथ फेरोगे तो गाय भी मुंह ऊंचा करती। नंदी के गले पर अगर हाथ फेरो, बेसी बेस आ रहा है, उसको आवाज सही नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा। नंदी के गले पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो वो गले को ऊंचा करता है और ऊपर और ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे हम किसी बछड़े को, गाय के गले को, नंदी के गले को, बेल के गले को, हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी, तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देव अधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो।
जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्बा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्बा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। एक पत्र आया है देख, मेरा नाम अर्चना देवी है, मैं खगड़िया जिला महेश, क्या लिखा है, महेश खेट है। हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। महेश खोट, ठीक है, अब ठीक बोला है। क्या कहा बनी, ठीक है ना। हाँ, खगड़िया जिला महेश खोट, नाम मेरा अर्चना देवी, पतला बस्ती की हूं। कहीं बैठी हैं आप ही, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शिव जी की जो कृपा आप पर हुई है उसके लिए। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, बाबा पर भरोसा करना आपने सिखाया है। व्यासपीठ को नमन करती हूं और मेरे खगड़िया में आए हुए एक एक भक्त के चरण की रज को मस्तक चढ़ाती हूं और उनको प्रणाम करती हूं। गुरुदेव मैं एक साधारण परिवार में पली बड़ी हूं, फिर उसी आधार के हिसाब से भोले बाबा की दया से मेरी शादी भी हुई, जीवन साथी भी मिला। बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी मेरी निकली है गुरुदेव। बच्चे भी हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करी, कई अंतराल निकला जीवन का गुरुदेव, पर संघर्ष लिखा था मेरी किस्मत में और जो संघर्ष होता रहा। बच्चे जब बड़े हुए तो बच्चों ने कहा मां, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मां जब अपनी जिंदगी इतनी कष्ट में निकल रही है, अब क्या करना चाहिए, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव मेरे बच्चों ने भी, मैंने भी, बच्चे जो एग्जाम देते थे, बच्चे जो परीक्षा देते थे उसमें वो पास नहीं हो पाते थे, कंपटीशन एग्जाम में निकल ही नहीं पाते थे। बहुत परेशानी का जीवन था। तब मैंने अपने बच्चों से कहकर पशुपति का व्रत प्रारंभ किया और पशुपति का व्रत करते करते 2 सोमवार अच्छे से हुए। तीसरा सोमवार व्रत के समय पर जो 6 दिए मंदिर के अंदर रखे थे वो 6 ही दिए मैंने जला दिए। भूल गई कि 5 जलाना थे। दुख इतना था ना गुरुजी कि क्या मैं वर्णन करूं। 5 दिए जलाने की जगह थे, जल गए। आंख में आंसू भर गए कि बाबा, हे भोलेनाथ ये कैसा क्रम हो रहा है। फिर वापिस गलती हुई, क्षमा मांगी, अगला व्रत फिर करा, उसको मानना स्वीकार नहीं किया। बाबा को नाक रगड़ के प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना करी कि मैंने अपने बच्चों के लिए पशुपति व्रत करे हैं, एक व्रत मेरा गड़बड़ हो गया, कोई कारण होगा, आप उसको स्वीकार करना। मैं उसी व्रत के लिए अगला व्रत कर रही हूं। गुरुदेव फिर अगला व्रत करा,
बाबा से विनय करती रही। और मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया था रेलवे के लिए, जो बहुत पहले दे चुका था, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरा एक व्रत गड़बड़ हुआ, मैंने उस व्रत को छोड़कर दूसरा किया, और तीसरा व्रत कंप्लीट हुआ, चौथा व्रत पूरा हुआ, पांचवा व्रत कर कर घर लौट रही थी, और मेरा बेटा मुझे आकर कहता है, माँ मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। मैं तुझे क्या वर्णन करूं मेरे गुरुदेव। मैं खगड़िया की निवासी हूं। आज मेरा भाग्य उदय हुआ है जो खगड़िया में इतना लोग शिव महापुराण का कथा श्रवण करने के लिए आया है। मेरे जिंदगी के सारे आंसू मेरे महादेव ने पोंछ दिए और मेरे भाग्य में अब खुशियां लिखना प्रारंभ कर दी। ये मेरा शिव है। बैठिए बहन, बहुत बहुत बधाई आपको, विराजिए, हर हर। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा, ओ घड़ी। मेरा बेटा का ज्वाइनिंग हो गया है और अब वो रेलवे में नौकरी कर रहा है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शंकर, ये बक्से बंद है शायद, तो फिर आवाज क्यों ना आ रही है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, और जब हमारे भीतर भरोसा होगा, विश्वास होगा, उसकी दृढ़ता होगी, तो ये निश्चित है हमारा कार्य। एक पत्र और आया है, देखिए, कोई ने पूरी डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगाई है। मैं वंदना कुमारी, पति मनीष कुमार, ग्राम नवटोलिया। टोलिया है कि रोलिया है? रो तो हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं वंदना कुमारी, पति मनीष कुमार, ग्राम नवटोलिया, नारायणपुर में आपके द्वारा कथा श्रवण करने के लिए यहां आई हूं और कथा सुनती रही। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूं। 5 साल से मेरे यहां संतान नहीं थी। मैं क्या बाबा का वर्णन करूं। डॉक्टर ने जांच करने के लिए बुलाया, और डॉक्टर ने जब जांच करने के लिए बुलाया तो कहा कि आपके गर्भ में जो बच्चा है, अल्ट्रासाउंड कराने से मालूम पड़ा है कि तुम्हारे गर्भ के बच्चे की किडनी खराब है। ये बच्चा, जिसकी किडनी खराब है, ये बच्चा ठीक नहीं रहेगा और ये बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। इस बच्चे को आप समाप्त कर दीजिए, निकलवा दीजिए। कहीं बैठे हो जिन्होंने पत्र लिखा हो, आप ही हैं? बच्चा लाए हो के साथ में? 5 साल के बाद संतान दी बाबा ने, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था, जिसकी सारी जांचें मैं अल्ट्रासाउंड की लगा रही हूं, जिसमें बच्चे को किडनी, लीवर सब खराब बताया था और बच्चे के हाथ पैर सब खराब बताए थे। पर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीते 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 पूरे 9 महीने निकाले। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बच्चे की किडनी, लीवर सब सही है और बच्चा हाथ पैर से भी सही है। लेके आओ उसको, ले आओ, ले आओ, ले आओ। कार्यकर्ता उस बच्चे को लेकर आओ, उसकी माता जी को भी ले आओ। उसकी सारी जांचें मैं लगा रही हूं गुरुदेव। जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट करी है, सारी की सारी जांचें इसके अंतर्गत लगाई गई है। सारी जांचें मैं लगा दे रही हूं, सब जांचें, जिसके अंदर किडनी, लीवर और बच्चे के शरीर के अंग सब खराब बताए गए। पर देव अधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल देव अधिदेव को जो चढ़ाया है और जल चढ़ाने का, पीने का जो फल मिला है, मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और उसके किडनी, लीवर डॉक्टर कह रहे हैं सब अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं। ये शिव, ये शंकर, ये उघड़ी, ये दातार, ये दयालु। उसकी माता को बुला।
एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव के प्रसाद के लिए भगवान शंकर। आओ घड़ी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कृपा, शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया, शिव की उदारता इतनी प्रबल होती है। एक दुर्बा, एक बेलपत्र, फिर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना और उस जल का आचमन करना, ये सहजता नहीं। वो बहन ने लिखा, खगड़िया के रहने वाली अर्चना जी ने, जिंदगी दुख में निकली, पर उस बहन ने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी कि जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा और शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा, तब से महादेव ने मेरा हाथ पकड़ना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत का क्या महत्व है, जिसने करा है वो जानता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा कभी जिंदगी में? एक बार करा हो, करा, रखो हाथ, बहुत बढ़िया। करना जीवन में जब तकलीफ कष्ट कहीं लगे आपके जीवन में कि ये तकलीफ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, ये कष्ट मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, ये दुख मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, अपने बच्चों के लिए करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे अपने परिवार के लिए करो। जब तुम्हारी जिंदगी में सामने दुख आकर खड़ा है, तब एक बार किया गया पशुपतिनाथ का व्रत, भगवान पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्रदान कर देता, हमारे जीवन का एक रस तत्व प्रदान कर देता। अगर आज मेरे देवाधिदेव महादेव यहाँ पृथ्वी पर मृत्युलोक में भूमंडल पर अगर विराजमान है, तो ये नंदीश्वर के कारण विराजमान। रोग, शिव मंदिर जाते हो आप लोग, शंकर जी के मंदिर जाते हो, तो कभी आपको एक बात कही थी कि जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत
दुख के समय अगर बहुत टेंशन में अगर जीवन निकल रहा हो तो कहां बैठने का कहा था? नंदी के पास में। और क्या देखने का कहा था? शिवलिंग का दर्शन। क्यों कहा, किस लिए कहा? तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब हम नंदी के पास बैठकर भगवान शिव को एकाग्र चित्त से तो मेरे भोलेनाथ नंदी के ताप को, नंदी के दुख को जैसे समाप्त करते हैं, उसी तरह मेरे शिव, हम केवल नंदी का स्पर्श कर कर, चरण पकड़कर मात्र दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन के दुख भी नंदीश्वर महादेव समाप्त करते चले जाते हैं हमारे जीवन के लिए। नंदीश्वर महादेव समाप्त। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये अवघड़ी, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा है। जिसको पुकारता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको खींचता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको मेरा महादेव कल्याण करने वाला होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, मेरा महादेव उसको खींचकर पुकार कर शिव महापुराण की कथा तक ले जाकर बिठा देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला हो वो सुख पाता है। बोल बम का नारा है, हमारे जीवन का सुख वही है। एक शिव तत्व, एक शंकर औघड़ी दानी त्रिकालदर्शी। देवराज को नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कुछ करुणा होने वाली है। चोरी का सामान ले जाकर मंदिर में बैठ गया, मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, हर हर महादेव कहा जा रहा था, उसको क्रोध आ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। संसार में कई लोग ऐसे होंगे जो कि जिनके मन में शिव के प्रति भाव नहीं होगा, जो शंकर जी के मंदिर जाना, शंकर जी पे जल चढ़ाना, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी पे दुर्बा चढ़ाना, शंकर जी पे जल चढ़ाना, इसको भी लोग ढोंग समझते हैं, प्रपंच समझते हैं, छल समझते हैं। ये दुनिया की सोच है, ये दुनिया के विचार है। एक बच्ची ने, खगड़िया की एक बच्ची ने लिखा है, आकांक्षा प्रिया, मोबाइल नंबर लिखा है, सनहोली खगड़िया। कहीं बैठी आकांक्षा? आकांक्षा कहीं बैठी हो? बैठी आकांक्षा प्रिया, सनहोली खंगड़िया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बेटा। सनहोली खगड़िया से, इसमें पत्र में उसने लिखा, आकांक्षा ने, हमारी पूरी खगड़िया की नजर उतारना पड़ेगी क्योंकि बिहार में पहली कथा खगड़िया में ही हो रही है। बेटी पत्र में लिख रही है, हमारे खगड़िया वासियों के तो पुण्य जाग गए गुरुदेव, नजर उतारना पड़ेगी। ये शिव तत्व है। एक बेटी का भाव, बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्तु। एक बेटी का जो भाव है, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, और ये बात भरोसा जरूर कहता है, विश्वास जरूर कहता है। ये जितने लोग कथा सुनने आए ना, आप लोगों ने एक लोटा जल महादेव को ज्यादा चढ़ाया होगा कि हमारे पास में कहीं शिव पुराण हो जाए, ये उसी का फल है, ये उसी का फल है। अब यहाँ कहे तो ये कहे ना, देवघर वाले की बड़ी कृपा हो गई। बड़ी कृपा।
को अंतरा कहते ना, देवगढ़ वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ये उसकी कृपा है। तेरी कृपा से ही ये सब काम हो रहा है, और मेरे बाबत मेरा नाम हो रहा है। देवघर वाले, देवघर वाले, देवघर वाले, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा मेरा नाम हो रहा है। ये तेरी कृपा, ये तेरी। ये शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की कृपा। देवराज नामक के ब्राह्मण को मंदिर तक लाना और मंदिर में बिठाकर, भले चोरी का सामान साथ में, पर उसको बिठा देना और उस पर करुणा कर देना। वो निकल कर गया, बड़ा क्रोधित होकर निकल कर गया, बड़ा गुस्सा, बड़ा क्रोधित होकर निकल होगा। कई लोगों को गुस्सा भी आता है जब कई लोग कहें महाराज जी इतनी भीड़ पड़ गई, लोग खड़े रहे, 3 घंटे से धूप में खड़े हैं, कहाँ बैठे, जगह ढूंढ रहे। तो कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है कि भाई हम आए थे और हमको जगह नहीं मिली, हम कहाँ बैठे। क्रोध आ भी जाए, देवराज को क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। देवराज को लगा कि मैं कहाँ मंदिर में आ गया, लोग हर हर महादेव कह रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे शरीर में ताप आ रहा है, बुखार आ रहा है। निकला बाहर मंदिर से, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो ठंड का ताप पड़ा, ताप पड़ते ही शरीर छूटा, शरीर छूटा तो इसको जाना था नरक, पर नरक नहीं गया, इसको भगवान शंकर नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर चले। कैलाश धाम मेरा देवाधिदेव महादेव लेकर चले गए। कारण, केवल एक कारण प्रबल था कि देवराज की माता शिवजी के मंदिर जाती थी, 1 लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। जैसे ये खगड़िया की अर्चना बेन ने लिखा कि मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरे बेटे ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरी बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, और देवाधिदेव महादेव ने सुना, मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में लगा दी। अर्थात आप अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी बाबा आपके हाथ को पकड़ेगा जरूर और पार लगाएगा जरूर, ये निश्चित है। वो खाली नहीं छोड़ता, पकड़ता जरूर है। जिस हाथ से हमने भगवान को जल चढ़ाया है मेरा महादेव, वह हाथ पकड़ता जरूर है। देवराज ब्राह्मण का हाथ शिव ने पकड़ा, बैकुंठ धाम कैलाश धाम मिल गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला था, वो चंचूला के पति बिंदुक पानी में डूबकर मर गया था। उसके मुक्ति के लिए शिव जी की आनंदमय कथा सुनना चाहिए। देवलोक से नहीं, कैलाश धाम पर शंकर भगवान के धाम में पार्वती जी की सहेली बनकर कथा सुनना चाहता, कथा श्रवण। तुम रुका जी कथा कर, चंचूला के पति के लिए। ये तुमरुका नाम कोई साधारण नाम नहीं है। पंच बेलपत्र, पुरारी कंसारे, पुरारी कंसारे, करमाला दारे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे,
सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। कर के मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी वो बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तिवारी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे बोले जो कोई नर गावे सिवान दिशों में जपत हरा हरे स्वामी दुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा वो बोले भज शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा शिव ऊपर जलधारा शिव ओढ़े मृगशाला बोले बाग पियने वाला बोले दीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले बाटन प्रतिपाला बोले मैं को अब प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे रागे धारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम